वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 5 अप्रैल। कल आपको क्लास नहीं मिली थी, इसलिए 4 और 5 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो 15वीं विधानसभा चल रही है, उसमें नए प्रतिपक्ष नेता बन चुके हैं। ऋचा लेखिका है, उनकी काव्य संग्रह अन पोएटिक मी का दिल्ली में विमोचन हुआ है। और प्रदेश की 33 प्रतिभाएं राजस्थान गौरव अलंकरण से सम्मानित हुई है। इनकी चर्चा पूरे विस्तार से हम करेंगे इस वीडियो में। रोज सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली आपको मंथ पर मिलती है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, आज पूरे बाजार में अपनी राजस्थान की पुस्तक उपलब्ध हो जाएगी। अर्धवार्षिक पुस्तक है ये राजस्थान करंट अफेयर्स की। 1100 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी संग्रह है, प्लस मुख्य तथ्य और बूस्टर डोज भी है। बजट पूरा शामिल है, आर्थिक समीक्षा शामिल है, नवीनतम जो भी पुरस्कार है, खेल परिदृश्य योजना वगैरह सब इसमें, यो कोई भी युद्धाभ्यास है, सब इसमें शामिल है किया गया। हमारी जो भी ये पुस्तक आती है, ये मंथ के हिसाब से, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, इसी हिसाब से लेके चलते हैं ताकि किस महीने में क्या घटना घटित हुई वो सारी आपको पता चल जाती है। तो स्टार्ट करें। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। ऑनलाइन की सुविधा मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया आपको, वहीं से आपको हमारी ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं हमें रिवाइज। हमने पढ़ा 3 अप्रैल को, क्या पढ़ा कि मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत बजट 2023-24 में स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी। 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान किस टीम से हारकर रजत पदक जीती है? हरियाणा से। और 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में किस राज्य की पुलिस टीम ने किस राज्य की पुलिस टीम चैंपियन बनी? अपनी राजस्थान। अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान की डॉक्टर सरिता यादव ने लॉन्ग जंप में कौन सा मेडल जीता? कांस्य। और एक पढ़ा था हमने केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत खातीपुरा और मोहनान में नगर वन बनेगा, ये किस जिले में है? जयपुर में। तो आप सभी को पुनः गुड मॉर्निंग और सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार लाइक शेयर करना है। इसकी क्विज मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, नानक क्लासेस यूसर नाम से टेलीग्राम है, उस पर क्विज और पीडीएफ मिलती है। बाकी कोई भी हमारी सूचना होती है, लिंक वगैरह, वो आपको मूल जो हमारा टेलीग्राम है उस पर मिल जाता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर वहां से ज्वाइन करें। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान में 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता बनाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले पेपर में आएगा, क्योंकि इससे पहले कौन थे? गुलाब चंद जी कटारिया थे, जिन्हें असम के राज्यपाल बना दिए गए। किस राज्य के? 31वें राज्यपाल असम के राज्यपाल बना दिए गए। तो ये पद खाली हो गया था, इसलिए नए प्रतिपक्ष नेता कौन बने हैं? राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र सिंह राठौड़ बने हैं। इससे पहले ये उपनेता प्रतिपक्ष थे। क्या थे? उपनेता प्रतिपक्ष थे। अब इन्हें प्रतिपक्ष नेता बना दिया गया है। देखिए क्या कहानी है पूरी, थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। राजस्थान 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को बनाया गया है। इससे पहले यह पद गुलाब चंद कटारिया के पास था, जो वर्तमान में असम के राज्यपाल बन गए। अब आपको एक बात और याद रखनी है कि जो सतीश पूनिया है, पूर्व राजस्थान के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष थे। इनके स्थान पर भाजपा सांसद जो सीपी जोशी है चित्तौड़गढ़ से, उन्हें भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बना दिए और सतीश पूनिया जी को बना दिया उपनेता प्रतिपक्ष। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष किसको बना दिया? सतीश पूनिया। तो 2% क्या बने कि सतीश पूनिया बन गए। अब 15वीं विधानसभा चल रही है, उसमें उप प्रतिपक्ष नेता, और जो राजेंद्र राठौड़ है उन्हें प्रतिपक्ष नेता बना दिया। अब आपसे पूछे कि राजस्थान विधानसभा में पक्ष के नेता, सदन के नेता कौन है? तो वह अशोक गहलोत, ये याद रखना। और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। और 15वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष इन्होंने 5 साल में अब तक बनाया ही नहीं। ठीक है, तो अध्यक्ष आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की है? सबसे पहले तो देख लो, ये हाइब्रिड नेपियर घास है। ये देखो हाइब्रिड है, नेपियर घास है। जैसे अपने जवार दिखती है ना, जवार जैसी दिखती है, जो जवार होती है ना खरीफ की फसल, उस जवार जैसी दिखती है। ये देखो इसके पत्ते, ये उसके जो तने होते हैं, ये बीज हैं इसके। ठीक है, और ये लगाई हुई यहाँ से काटी हुई है, देखो। तो ये कौन सी हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? 11,283 ग्राम पंचायतों के अंदर।
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के अंतर्गत, पिछला बजट था 2022-23 का, उसमें 11 मिशन को लेकर पहली बार कृषि बजट को अलग पेश किया था। फिर 2023-24 का जो बजट आया था उसमें ये 11 मिशन थे और एक मिशन और जोड़ दिया, युवाओं से संबंधित, किसानों से संबंधित जोड़ दिया। ठीक है, तो वो मिशन है, उन्हीं में से एक मिशन है राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों, 11,283 कितनी है, लेकिन यहाँ लिख रखा है समस्त ग्राम पंचायतों, और उसने आंकड़ा भी दे दिया 11,283 में हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के अंतर्गत हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी प्रत्येक पंचायत में 0.2 हेक्टेयर भूमि में प्रगतिशील किसानों, विभाग के जो फार्म वगैरह लगाए जाते हैं, कृषि प्रशिक्षण केंद्र और प्रमुख गौशालाओं में लगाई जाएगी। इसके लिए 23 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब थोड़ी सी देख लो, ये कौन सी घास, हाइब्रिड नेपियर घास। बूस्टर डोज देखो, हाइब्रिड नेपियर घास, हाइब्रिड नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारा फसल है। इसे हर प्रकार की जलवायु और मिट्टी में उगाया जा सकता है ये भी, और ये बहुवर्षीय यानी लगातार काम आती है। ऐसे नहीं है कि एक साल बो दिया दूसरे, लगातार एक बहुवर्षीय यानी लंबे समय, किसानों और पशुपालकों के लिए एक बेहतर पशु चारा विकल्प है। तो ये आपको याद रखनी है, हाइब्रिड नेपियर घास। तीसरा प्रश्न, जयपुर की लेखिका ऋचा की ओर से लिखित काव्य संग्रह अनपोएटिक मी, अनपोएटिक मी का दिल्ली में विमोचन किसके द्वारा किया? इंपॉर्टेंट है, अपने राजस्थान के अंदर विमोचन होता तो हो सकता है इंपॉर्टेंट होना हो, लेकिन दिल्ली में इनकी पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो जाहिर सी बात है इनके काव्य संग्रह अनपोएटिक, तो ये किसकी है? नंबर एक तैयार करना, जयपुर की लेखिका ऋचा की है। और ये तस्वीर में देख सकते हो, लेखिका ऋचा के काव्य संग्रह एन पोएटिक का विमोचन है, पोएटिक मी का विमोचन। तो ये किया विनय कुमार सक्सेना, जो दिल्ली के उपराज्यपाल है, दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। देखिए, जयपुर की लेखिका ऋचा की ओर से लिखित काव्य संग्रह एन पोएटिक सी का मी का दिल्ली में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विमोचन किया। ऋचा सामाजिक विकास क्षेत्र में 15 वर्षों से सक्रिय रही है। अपनी इस यात्रा को उन्होंने अपने लेखन प्रयास में तब्दील किया। यह काव्य संग्रह पाठक को एक यात्रा पर ले जाता है। हर कविता मानस पटल के उन चित्रों को उजागर करती दिखती है जो जीवन जीने की दौड़ में अनदेखे रह जाते हैं, या ठहराव भी है और प्रेरणा भी है। यानी इन्होंने 15 साल तक इस पे काम किया है, और एक यात्रा, एक इंसान की, मनुष्य की यात्रा किस प्रकार की होती है, एक लेखक की या पत्रकार की कैसी, उस सब इन चित्रों के माध्यम से इन्होंने इस काव्य संग्रह के अंदर क्या किया है, उजागर किया है। तो याद करने वाली बात, एन पोएटिक मी काव्य संग्रह किसका है? ऋचा का। किसने विमोचन किया? तो दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। 26 अगस्त 2022 से शुरू महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में दिए जाने वाले ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा? तो ये पिछले साल 26 अगस्त 2022 को शुरू की गई थी, और उसके बाद में एग्जाम हुए थे, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कम से कम दोनों में 5 से 7 बार इसको प्रश्न पूछा था, और फिर नंबर लगा दिया इसको सीएटी में। 2-3 प्रश्न लगातार आते रहे, और जब जब इसमें कुछ नई चीज जोड़ी जाती है तब ये प्रश्न बन जाता है, क्योंकि राजस्थान देश का तीसरा राज्य है जिसने महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत की है। किसके सहयोग से? राजीविका के सहयोग से। तो कितने प्रतिशत? 8%। महिला निधि ऋण पर 8% ब्याज अनुदान। अब देखिए, राज्य सरकार द्वारा महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। देखो, इस प्रकार की कोई योजना, कोई सिस्टम होता है ना, या तो उसमें ब्याज वाला ये प्रश्न पूछा जाता है, या फिर इनकी जो अवधि बढ़ा दी जाती है ना, वो पूछा ही जाता है, क्योंकि वो पूछा जाएगा तो वो महीने और सन दे देगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन किया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को इसमें मंजूरी प्रदान की थी। यह ब्याज अनुदान समय सहायता समूह के सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होने वाले 1 लाख रुपए तक के ऋण पर दिया जाएगा। नोट कर लेना इस बात को कि 2 वर्ष की अवधि है, इस तक दिया जाएगा, 1 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। ब्याज अनुदान कितना दिया जाएगा? ऋण पर 8% ब्याज अनुदान है दिया जाएगा। शानदार है। अब देखिए, बूस्टर डोज। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की शुरुआत 26 अगस्त 2022 से, एक तो प्रश्न ये आ चुका है। दूसरा, 2 करोड़ का वित्तीय संस्थान है, अब इसमें बढ़ते जाएंगे।
ये देखो, नोट करने वाली ये बात है, राजीविका के सहयोग से ये स्थापित है। और सबसे बड़ी बात, समझौता किसके साथ किया? तेलंगाना राज्य की महिला, यानी तेलंगाना स्त्री निधि, महिला निधि जो है उससे समझौता किया। तो अब तक प्रश्न बार बार यही ज्यादा आया, तेलंगाना राज्य वाला, और ये आ गया। और राजीविका के सहयोग से, राजीविका स्थापना 2010-11 में हुई थी। वर्तमान में इसकी ब्रांड एम्बेसडर है रूमा देवी। वो बार बार प्रश्न आता है, ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी। 5 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कितनी प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया? किसने? हमारे जो राज्यपाल है कलराज मिश्र, राजस्थान गौरव सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि थे, और वहां इन्होंने अपने राजस्थान के 33 जो प्रतिभा है, बड़ी हस्तियां हैं, उनको राजस्थान गौरव अलंकरण से सम्मानित किया। अब 33 आपको याद नहीं रखनी है, एक मुख्य है इसमें, अजिताभ अजिताभ शर्मा, जो आईएएस अधिकारी है, चर्चा में भी रहते हैं। यहाँ देख सकते हो, इन्हें भी ये अवार्ड दिया गया। थोड़ी सी चर्चा करूंगा मैं ज्यादा। और इसके अलावा भास्कर के सैटेलाइट स्टेट एडिटर श्रवण कुमार जी शर्मा शर्मा को भी ये अवार्ड दिया गया। तो ये दो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, अजिताभ शर्मा। इसके अलावा आपको 33 पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नहीं मैं यहाँ पे बताने वाला। प्रदेश का प्रतिष्ठित और 29 वर्ष से अनवरत आयोजित हो रहे राजस्थान गौरव सम्मान समारोह सोमवार को त्रिमूर्ति सर्किल स्थित पर एक होटल में हुआ। इसमें सीनियर आईएएस अजिताभ शर्मा सहित प्रदेश की 33 प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र। देखो, अब राज्यपाल कलराज मिश्र कई जगह 41 में आए थे। अभी जो सीएटी का आया है उसमें उसने कौन सा माना है? अधीनस्थ मोड ने 44वां माना है। कौन सा माना है? तो 44वां। अब ध्यान रखना, इस पे क्या कुछ आपत्ति लगती है, क्या होता है? तो अपने तो अगर लिस्ट देखें तो 41वां, कई जगह 38वां, जगह जगह अलग अलग प्रकार के, क्योंकि राज्यपाल मूल रूप से तो रहते हैं, इसके अलावा अतिरिक्त कार्यभार है, कोई हाईकोर्ट कह रहे ऐसे करके। अब अधीनस्थ बोर्ड ने इसको 44वां माना है, तो इसको हम देखेंगे। छठा प्रश्न देखो, राजस्थान से रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभी राजस्थान भारत की तरफ से खेले, लेकिन राजस्थान से भी इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट ये खेला, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उनका नाम है सलीम दुर्रानी, और चर्चा में भी बहुत रहेगा, क्योंकि अपना अब की बार जो राजस्थान बजट घोषित किया गया उसमें सलीम दुर्रानी के नाम से संभाग स्तर पर स्टेडियम भी बनाई जाएगी, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसको पढ़ना है। क्या है देखो, राजस्थान से रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, सलीम दुर्रानी। और ये प्रसिद्ध है, कहते हैं कि इनको कह दो छक्का मार दो, ये छक्का मार देते थे। ऐसे खिलाड़ी चर्चित हैं। देखो, जन्म तो हुआ इनका काबुल अफगानिस्तान में। भारत की टेस्ट टीम में इन्होंने 29 टेस्ट, और मृत्यु इनकी अभी कहाँ हुई? 3 अप्रैल को जामनगर के अंदर हुई। भारत की टेस्ट टीम में 29 टेस्ट मैच खेले थे इन्होंने, और गेंदबाजी में 75 विकेट लिए, और 73 पर 6 इनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी थी। सलीम दुर्रानी रणजी ट्रॉफी में राजस्थान की तरफ से कई सालों तक खेले हैं। 1973 में रणजी नामक फिल्म में प्रसिद्ध 1973 में चरित्र नामक फिल्म में प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रवीण बाबी के साथ भी इन्होंने काम किया था। और ये देखो, नोट लगा लेना, राजस्थान बजट 2023-24 में प्रदेश में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग स्तर पर स्थापित करने की घोषणा की। सॉरी, स्टेडियम नहीं थे, स्पोर्ट्स स्कूल थे। तो अब ये अभी बजट में घोषणा की, और इनकी अभी मृत्यु हुई है, निधन हुआ है इनका, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। कौन सा? कि बजट 2023-24 में सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल प्रत्येक संभाग पर स्थापित करने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। ठीक है, ये राजस्थान से भी रणजी खेले हैं, ये गुजरात से भी खेले हैं, और ये सौराष्ट्र से भी खेले हैं। ठीक है, इनको याद रखना। अब तक ये 76 विकेट ले चुके हैं, 29 टेस्ट खेल चुके हैं, एक शतक लगाया था इन्होंने, और 7 अर्धशतक लगाए थे। इसके अलावा एक बहुत ही खास बात है इनके लिए, पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था 1960 में। यानी अर्जुन अवार्ड तो देखो पहले, लेकिन 1960 में पहला क्रिकेटर के रूप में अगर किसी को मिला तो वो थे सलीम दुर्रानी। तो ये हमारे राजस्थान के लिए भी इंपॉर्टेंट बनेगा, इनका हाल ही में निधन हुआ है। 7 नंबर प्रश्न देखो, टी आई टीआईई राजस्थान ने किसे अपने नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो डॉक्टर सिन्नू झावर को। किसको? डॉक्टर सिन्नू झावर को टीआईई। ठीक है, टीआईई राजस्थान ने इसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। बस इतनी चीज याद रखने वाले, बाकी तो इसमें बहुत कुछ है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इंडस एंट्रीप्रेन्योर्स टीआईई राजस्थान ने डॉक्टर सिन्नू झावर को नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।
कार्यकाल इनका 2 साल रहेगा, 2023 से 25 तक। डॉक्टर झावर TIE राजस्थान के 21 वर्षीय इतिहास में इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी है। बूस्टर डोज देख लो, ये थोड़ी सी है क्या, ठीक है। TIE राजस्थान के बारे में, इसको टाई भी कहते हैं सीधा। राजस्थान टाई ग्लोबल का एक अध्याय है और 2021 में इसे सर्वश्रेष्ठ अध्याय के रूप में उपलब्धि प्राप्त हुई थी। 2002 में शुरू होने के बाद टाई राजस्थान राज्य में एक नेता था और स्टार्टअप परिस्थिति में बहुत योगदान दिया। किसमें? स्टार्टअप परिस्थिति में बहुत योगदान दिया है। और बड़ी बात, नवंबर 2022 तक की रिपोर्ट देखें तो दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न वाला देश भारत है। तो ये बस इतना आपको याद रखना है कि TIE इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने? डॉक्टर सिन्नू झावर राजस्थान के। और बड़ी बात, 21 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने यह पद संभाला है। तो याद रखना इसको, और भी पढ़ ले सकते हैं। बाकी इसमें ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आने की कोई चांस नहीं है। अगर आएगा तो ये अध्यक्ष आएगा सिर्फ। PDF टेलीग्राम पे आपको मिल रही है, दोनों टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना आप। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कचनार चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो कचनार चौधरी किसकी खिलाड़ी है? कचनार चौधरी है शॉर्ट पुट की खिलाड़ी, ठीक है। किसकी है? शॉर्ट पुट की। अब क्वेश्चन फॉर यू, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत कब हुई? 31 मार्च, 1 अप्रैल, 1 फरवरी, 26 जनवरी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज थी। वीर भारत समाज और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में 1919 को। वीर, देखो एक आती है वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की स्थापना अर्जुन लाल केसरी सिंह भारत ने की थी। सागरमल गोपा का संबंध जैसलमेर से। राजस्थान के कप्तान के नाम से दुर्गा प्रसाद चौधरी। अंजना देवी चौधरी किसकी पत्नी थी? राम नारायण चौधरी की। और जोधपुर में भूख हड़ताल के दौरान बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई? 1942। ये सारे इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट डोज आपके लिए, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के लाभान्वित जिले की कौन कौन सी? राजस्थान में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? जनगणना 2011 के अनुसार जैसलमेर जिले का जनघनत्व रेडा। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? ये पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और जाते जाते वीडियो को लाइक सही कर देना। ये पुस्तक आज पूरे राजस्थान में उपलब्ध हो जाएगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन की सुविधा के लिए टेलीग्राम पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए, वहां से संपर्क करें। और नानक क्लासेज ऐप में चल रही है RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की टेस्ट सीरीज। द्वितीय तृतीय प्रश्न पत्र के लिए आप जरूर ज्वाइन कीजिए। सेकंड ग्रेड की चल रही है PTI टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें आपको 50% अभी भी छूट जारी है। और फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज चल रही है। इसके अलावा ये हमारी गोल्ड मेंबरशिप है, 1000 रुपये इसका साल का चार्ज है। लेकिन फिलहाल आपके लिए आज और कल 2 दिन, ठीक है, छूट दी जा रही है 50% की, 500 रुपये में। तो आप ले सकते हैं। इसमें फायदा ये रहेगा कि पूरे साल हमारी कोई भी टेस्ट सीरीज आ जाए, RS से लेकर नीचे BSTC तक, कोई भी छोटी मोटी सारी आपके लिए इसमें फ्री रहेगी। इसका फायदा ये मिलता है। और करंट की PDF इसमें फ्री होती है, ठीक है। इसके अलावा जनवरी से दिसंबर 2023 100 रुपये में पूरे साल आपको करंट मिलता रहता है, मंथली वीकली। और राजस्थान GK पूरे साल के लिए 200 रुपये की है। और अगर आप वो मेंबरशिप ले लेते हो तो आपको फिर कोई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी टेस्ट सीरीजें वहां उपलब्ध होती रहेगी। तो बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।